है। When God delivered His people, लेकिन जब प्रभु ने अपने लोगों को छुटकारा दिया, God delivered Israel, जब प्रभु ने इजरायलियों को मिस्र देश से निकाला, yes, from Egypt. मिस्र देश से जब निकाला, Before that, in Egypt, they had provision. तो देखो उसके पहले जब वो मिस्र देश में थे, केवल उनकी जरूरतें पूरी हो रही थी। They has provision. उनके पास जरूरतें थी, They had food to eat. उनके पास खाने के लिए भोजन था, They have place to rest. आराम करने के लिए जगह मिला They उन्हें, have place to keep their head. सर टिकाने के लिए भी जगह मिला उन्हें। But in the wilderness, they had provision. लेकिन जब वो जंगल में जाके मार्ग में चल रहे थे, वहां पे उन्हें कुछ चीजों की जरूरतों की पूर्ति हुई। Oh, my blessed family, my blessed family, you need to hear this, what I'm speaking this मेरे morning. धन्य परिवार, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ध्यान से सुने, आप जो पासवान कह रहे When हैं। they got into the promised land, देखो जब वो प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश किए, they did not had provision, but they had supply. तो वहां पे ये जितना काफी है वो जरूरत की पूर्ति नहीं हुए, लेकिन उन्हें बहुतायत की आपूर्ति हुई। Everything that God has furnished was in the promised land. यानी पहले से प्रभु ने जो प्रबंध किया हुआ है, हाँ। वो पहले से उनके लिए ऑलरेडी वहां पे रखा हुआ Now listen to था। this. I think go. Everything that God has furnished देखो was in the promised land. यानी जो जो परमेश्वर ने उनके लिए कल्पना की थी, रखी हुई थी, वो प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने से पहले ही वहां पे वो चीजें मौजूद थी। Provision, listen to this, write down. Provision will bring you to the place where you have to ask God for everything. जरूरत के लिए हर समय प्रभु से मांगना पड़ता है। तो वो जरूरत Simple. के लिए हर समय प्रभु से हमें मांगना पड़ता है। You got it what I'm saying? This is my Hindi. Right? Provision will bring you to the place where you have to ask God for everything. Give हर me this, चीजों give me के लिए that. जब जरूरत रहती है, वो हमें ऐसे स्थान पे ले जाएगा। हर चीजों के लिए हमें बार बार प्रभु से जाके मांगना पड़ता You're है। asking God everything. हर चीज के लिए हम प्रभु से मांगते रहते Even हैं। your content of prayer is asking. प्रार्थना भी ऐसी होती है, उस प्रार्थना में केवल हम मांगते रहते हैं, मांगते Lord, रहते give हैं, me मांगते this, give me that, give me this, प्रभु give me मुझे ये that, दे, give प्रभु me मुझे that, वो give दे, me ये this. दे, ये दे, वो दे प्रभु। It's because you have a provision mindset. क्योंकि तुम्हारा जो मानसिकता सोच है, वही प्रभु मेरी ये जरूरत को तो पूरा कर। You don't enjoy the relationship with the Lord. You have provision mindset. तो आपका जो रिश्ता है परमेश्वर के प्रभु के साथ में, उस रिश्ते का आनंद आप नहीं उठा पाते If हो, you- क्योंकि आपका जो सोच और मानसिकता है केवल इस जरूरत को तो पूरा कर। If you want to enjoy your relationship with the Lord, अगर प्रभु के साथ में का रिश्ता को आप एंजॉय करना चाहते He हो, wants you to come to the supply mindset. तो प्रभु चाहता है कि तो वो जरूरत को केवल पूरी करने के जो मानसिक सोच है, उससे निकल कर आपको ये सोच में आना है कि प्रभु ने पहले से वो मुझे दे दिया है, या मेरा सारा चीजों का प्रबंध हो चुका है। Anytime you pray, it's not about give me, give me, give me. जब भी आप प्रार्थना करते हो, ये नहीं प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे ये दे, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो You चाहिए। know, when you talk like that in God to prayer, your mindset changes. लेकिन जब आपको जो है, आप प्रभु से कैसे बात करते हो, उस बात पे आपका सोच बदल जाता है। When God doesn't give, you're upset. क्योंकि जब आपको नहीं मिलता है जो आपने प्राप्त दुआ की थी उसके लिए, तो फिर आप नाराज हो जाते हैं। Instead of pray like this, उसके बदले में आप ऐसे दुआ करो, Father, I know you supply all my needs and you will furnish everything what I need. प्रभु पिता, मैं जानता हूँ कि तू मेरे सारे जरूरतों को पूरा करेगा, और मुझे जो जो चीजों की घटी है, जरूरत है, उसको पहले से आपने प्रयोजन करके लॉर्ड प्रबंध कर दिया है। इसलिए मैं If you धन्यवाद देता bring me to the house, it is everything is furnished. हूं। अगर आप मुझे घर में लेकर आएंगे, तो उस घर के लिए जो चीजें जरूरत है पहले से हो चुकी, मिल If you चुकी है। bring me to the promised land, everything is there, sir. अगर तू प्रतिज्ञा के देश में मुझे ले जाना चाहता है, तो वहाँ पे सब कुछ पहले से ही मेरे लिए आनंद उठाने के लिए रखा हुआ है। He furnishes a life. तो हमारे जीवन को वो आकार देता है। Turn to somebody and say, today I want to change my mindset. कहो किसी से, आज I'll tell मेरे you. सोच को मैं बदलना चाहता हूँ। आप नहीं बदलना चाहते हैं, मैं बदल दूंगा आपका माइंडसेट।
Because I don't want you to be that same old slave mentality. तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो दास I'll give you, I'll prove in few minutes. पुराना सोच उसी में आप बने रहे। Psalms 78:19. There is a question. भजन संहिता listen. 78:19। Yes, they spoke against God. They said, "Can God prepare a table in the wilderness?" तो हाँ, वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या ईश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? Provision mentality. देखो उनका सोच कैसा कि इतनी जरूरत पूरा हो जाए। Once God delivered His people from slavery, जब प्रभु ने अपने लोगों को दासत्व से बाहर निकाला, this mindset of provision was a bondage in their life. तो ये जो है मेरी केवल जरूरत जितनी है वो पूरी हो जाए, वो एक उनका सोच में एक बंधन बन चुका Hallelujah. था। There's a bondage in their life. उनके जीवन के लिए एक बोझ या बंधन बन गया। Slaves have a provision mindset. देखो ये जो गुलाम रहते हैं या दास रहते Now हैं, listen. उनका मानसिक सोच भी वैसा ही होता है। Slaves have a provision mindset. ये जो गुलाम रहते हैं या दासत्व में रहते हैं, उनका मानसिक सोच जो है केवल मेरी जरूरत पूरी हो जाए उतना ही तक रहता है। But the sons have Amen. supply mindset. लेकिन जो बेटे होते हैं जोर से तो बोल। उनका जो सोच होता है कि मेरा सारे चीजों का प्रबंध हो चुका है। Are you a son or you a slave? तो आप बेटे हो कि आप दासत्व में हो। Sons always know there is a supply. बेटा हमेशा जानता है कि मेरे सारी चीजों की जरूरतें पूरी हो चुकी है। Children never goes to the father, or a child never goes to the father and says, "Father, provide me this." तो बच्चे कभी पिता के पास जाके ऐसा नहीं बोलते, डैडी मुझे ये चाहिए, मुझे ये चीजों को तू प्रबंध कर दे। Child knows my father will supply what I need. बच्चा जानता है कि मुझे जो चीज की जरूरत है मेरा पिता जरूर मुझे देता है। If you are the sons of the living God, you should know your Father in heaven has a supply. अगर तुम जानते हो जीवित परमेश्वर के तुम बेटे हो, आपको भी खचित जानना जरूरी है कि मेरा पिता एक ऐसा है जिसने मेरी सारी जरूरतों को पूरा कर दिया है। The problem with the Old Testament people, पुराने करार के लोगों का ये प्रॉब्लम है, even though God delivered, they were still not delivered. देखो प्रभु ने उन्हें बंधन से निकाल के आजाद करने के बाद भी वो आजाद रीति से नहीं जी रहे थे। Provision mindset. क्योंकि उनके सोच में केवल मेरी जरूरत पूरी हो They जाए। spoke against God. वो प्रभु के विरोध ही कुछ They कुड़कुड़ाने said, लगे, शिकायत "Can करने God prepare a table in the wilderness?" वो खुद सवाल पूछने लगे कि ये जंगल में क्या प्रभु हमारे लिए मेज लगा सकता है? Real deliverance is सचमुच का छुटकारा क्या है? God delivering you from the provision mindset. प्रभु तुम्हारे सोच में जो मेरी जरूरत केवल पूरी हो जाए उस मानसिकता से बाहर निकालना चाहिए। Listen, God's people in the wilderness 40 years. प्रभु के लोग 40 साल के लिए जंगल में फिर रहे थे। They had provision mindset. उनका सोच जो है केवल मेरी जरूरत पूरा हो जाए। We don't have enough. बस हमारे पास इतना काफी नहीं है, We need more. हमें और चाहिए। We have no water. हमारे पास पानी नहीं We है, have no food to eat. खाने के लिए भोजन नहीं है। Lord, what are you doing with us? प्रभु तू हमारे साथ क्या कर रहा है? Morning church, we have to fill the water. Provision mindset. सुबह कलीसिया आने को बोल रहे हैं, हमको तो पानी भी भरना You है। don't सोच have देखो, faith. सोच के मेरा ये जरूरत पूरा होना है। You don't have faith in the Heavenly Father who is a supplier. स्वर्गीय पिता के ऊपर आपको विश्वास ही नहीं है जो तुम्हारी सारी जरूरत को पूरा कर सकता है। When they are under lot of pressure in the wilderness, और जब वो जंगल में बहुत सारे प्रेशर में दब जाते हैं, they persecuted Pastor Moses. पासवान मोसेस को हो सताए, Pastor Moses, you are useless कहने लगे पासवान मूसा तू तो कुछ काम का नहीं है, because you made us to suffer like this. तूने हमें ऐसे तकलीफ दी है, Because of you we are suffering. तेरे कारण ही तो हमको ये झेलना पड़ रहा है जंगल में। I think Pastor Moses, you lost your anointing. मुझे लगता है पासवान मूसा मोसेस तूने कहीं तो तेरा अभिषेक को खोया है। And then they come to Pastor Aaron. फिर बाद में पासवान आरोन के पास जाते हैं, आरोन के You are पास, useless. तू भी बेकार है। Look, देख you have left us where we were. जहाँ पे हम थे
वहीं पे तूने हमें छोड़ दिया, अभी उसी स्थान पर लाए। There we had food, Aaron, pastor. हारून पासवान, हमारे पास तो वहां पे बहुत भोजन था। What is this called? उसका क्या मतलब है? Provision mindset. ये जो सोच है ना, वो केवल इतना काफी है, उसी जरूरत पूरी हो जाए। Psalm 78 says भजन संहिता 78 कहता है that they tempted God in their heart by asking meat. देखो, उन्होंने परमेश्वर को ही परीक्षा ली मांस मांग के। They were asking meat and they tempted God for their lust. देखो, उनकी खुद की अभिलाषाओं के कारण अभी प्रभु को वो परीक्षा में डाल रहे हैं और कहते कि हमको मांस चाहिए। Read verse 8 please. 18, sorry. 18 वचन देखे। The Bible said that they tempted God in their heart by asking meat for their lust, their fancy. बाइबल कहता है कि 18 वचन में वो अपनी चाह के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन ईश्वर की परीक्षा की। Tested God in their heart by asking for the food, देखो- for their lust, the fancy. देखो, मन ही मन में उन्होंने ईश्वर की परीक्षा की। क्यों? अपने चाह के अनुसार उनको भोजन मांगने लगे। By doing this, verse 19 says, they spake against God. और बाइबल कहते हैं ऐसे करने के द्वारा 19 वचन कहता है कि वो परमेश्वर के विरोध बोलने लगे। They said, can God prepare a table in the और wilderness? कहने लगे, क्या ईश्वर जंगल में हमारे लिए मेज लगा सकता है? Behold, if you read the further verses, अगर आगे के वचनों को आप पढ़ेंगे, लिखा है, you know, the Lord smote the rock, waters came out, और प्रभु ने चट्टान पर जब मारा तो वहां से चट्टान के द्वारा पानी निकला, streams overflowed. वहां से धाराएं उमड़ निकली। Can he give us bread also? क्या वो हमें रोटी दे सकता है? See there, can he give us bread also? क्या वो हमें रोटी भी दे सकता है? Can he सवाल। provide the meat for his people? क्या अपने प्रजा के लिए वो मांस भी तैयार कर सकता है? Next verse 21. 21वां Therefore the वचन। Lord heard this and was furious. So a fire was kindled against Jacob and anger also came up against Israel. और बाइबल कहता है 21 वचन की यहोवा सुनकर क्रोध से भर गया, तब याकूब के बीच आग लगी और इज़राइल के विरुद्ध क्रोध भड़का। Church, my family. मेरी कलीसिया, मेरा परिवार, And anger against Israel. इज़राइल के विरुद्ध गुस्सा, क्रोध। God was holy and angry देखो, परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर को क्रोध भी आया that Israel had to come to a place where they were asking him for everything. कि इज़राइल एक ऐसी जगह और स्थान पे पहुंचे जहां प्रभु के पास हर एक जरूरत घटी को जो है मांगना सीख गए थे। Can you provide me, Lord? Where is bread? Where is money? क्या प्रभु तू मुझे ये दे सकता है? रोटी का मुझे चाहिए, पैसे कहाँ है? पैसे चाहिए Where is प्रभु। my water? मेरा पानी किधर? पानी दे दे प्रभु। Verse 22 says, they did not believe the Lord. 22 वचन कहता है कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास They नहीं did रखा not था। trust in his salvation. उसकी उद्धार करने की जो शक्ति है उस पर उन्होंने भरोसा नहीं किया। वचन कहता है, Provision mindset always fails you like this. केवल मेरी जरूरत पूरी हो ना, ये जो सोच है ना, वो हमेशा तुम्हें असफल करेगा। It's always Israel having begging mentality. देखो, इज़राइल के अंदर केवल मांगने का जो मानसिकता थी। When they begged before God, जब उन्होंने परमेश्वर के सामने मांगा, God sent manna in the morning, quail in the evening. जब परमेश्वर से मांगा तो प्रभु ने सुबह को भी मन्ना दिया, शाम को भी क्वेल दिया। Hallelujah. Why God is angry? प्रभु को क्यों गुस्सा आया? Why God is angry? प्रभु क्यों गुस्सा हुए, क्रोधित हुए? Because the क्योंकि- Old Testament people, they were complaining, grumbling, murmuring, and they were not satisfied. क्योंकि जो पुराने करार के जो लोग थे वो शिकायत कर रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे और वो किसी चीज से संतुष्ट नहीं थे। Everything is complaining for them. उनके लिए सब चीजों के लिए केवल शिकायत करना, Why? शिकायत करना। The Lord was not happy with them. तो क्यों? क्योंकि प्रभु उनसे खुश नहीं। Now listen, write down. Because a provision mindset limits God. क्योंकि ये जो
छोटा सा सोच है जो केवल मेरी जरूरत पूरी हो, उससे प्रभु बिल्कुल खुश नहीं। आप इसे लिखिए अभी। It limits God. वो परमेश्वर को सीमा को रोकता है। Amen. It puts a boundary for God. परमेश्वर के लिए हम जो है एक सीमा डालते हैं। Verse 28, please. 28 वचन। And he caused and he let them fall in the midst of their camp all around their dwellings. और उनकी छावनी के बीच में उनके निवासों के चारों ओर गिराए। It's talking about manna fell. वो मन्ना गिरने के विषय में है। Now read 28 and 29, please. So they ate and were well filled, and for he gave them their own desire, not God's desire. अभी 29 वचन देखे। और वे खाकर अति तृप्त हुए, हाँ। और उसने उनकी कामना पूरी की। जहां ध्यान दीजिए, प्रभु ने उनकी कामना प्रभु ने पूरी की, प्रभु की कामना नहीं पूरी की। They were not, next verse 30. They were not deprived of their carvings, but while their food was still in their mouths. This is very annoying for God. उनकी कामना बनी ही रही, हाँ। उनके भोजन उनके मुंह में ही था। देखो प्रभु को कैसा क्रोध दिलाया। They were not deprived of their carvings. देखो उनकी जो अंदर की जो लालसा थी, उससे वो संतृप्त नहीं हुए थे। Read verse 31, very important. The wrath of God came against them and slew the stoutest of them and struck down the choice men of Israel. Choice men of Israel. परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और उसने उनके हष्ट पुष्टों को घात किया और इज़राइल के जवानों को गिरा दिया। My question is for church. कलीसिया आपके लिए सवाल। Why God did not provide before they asked? Right? उन्होंने मांगने से भी पहले प्रभु ने उस जरूरत को पूरा क्यों नहीं किया? Why God? He was waiting as a good father. एक अच्छे पिता के रूप में प्रभु क्यों उनके लिए रुके हुए थे? Why? क्यों? Why was he waiting for them to ask for him to release? तो प्रभु क्यों रुके हुए थे कि ये लोग मुझे मांगेंगे और तब मैं उन्हें दूंगा? And after they asked, God got angry. और जब इन्होंने मांगा तो प्रभु को गुस्सा भी आया, क्रोध आ गया। He did not want them to ask. क्योंकि प्रभु नहीं चाहते थे कि वो मांगे। God's main purpose प्रभु का जो मुख्य उद्देश्य क्या was take them from Egypt to the promised land, उन्हें मिस्र देश से निकाल के वो प्रतिज्ञा के देश में डालना where चाहता था, everything was supplied, जहां सारी चीजों की आपूर्ति हो चुकी है, where they did not want to ask in the promised land. जो प्रतिज्ञा के देश में उन्हें किसी चीज की मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। I prophesy and tell you, God has a place for us. मैं भविष्यवाणी करके आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु ने हमारे लिए भी एक जगह बनाया हुआ है। God has a place for you. आपके लिए प्रभु ने एक स्थान बनाया हुआ You है। don't need to have a provision mindset, you will have a supply mindset. तो आपको केवल मेरी जरूरत पूरी हो जाए उसी सोच या मानसिकता में रहने की जरूरत नहीं है। आपको उससे निकलकर मेरी जरूरत पूरी हो चुके उस मानसिकता में जाना है। God wants to bring you quickly to the promised land, प्रभु चाहता है कि तुम जल्दी से उस प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश where करें, you don't need to ask anything. Give me, give me, give me. जहाँ पे तुम्हें किसी चीज से मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्रभु मुझे दे, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। Listen to this prophetic. ये भविष्यवाणी के Everything that you needed is supplied in the promised land. देखो जो जो चीजों की जरूरत तुम्हें है उसके पहले ही उस प्रतिज्ञा के देश में उसका बंदोबस्त हो चुका है। But when you stuck in the desert, लेकिन जब आप जंगल में ही अटके रहते you हो have to ask him for everything, तो आपको सब चीज को मांगना पड़ता है and then he will provide for it. फिर उसको वो दे देता है, उस जरूरत को पूरा करता है प्रभु। But he is not pleased about it, लेकिन इस बात से प्रभु प्रसन्न नहीं है, because you are a child of God. क्योंकि आप प्रभु के बेटे हो। You are not a beggar. आप कोई भिखारी नहीं। Get this revelation first. पहले इस प्रकटीकरण को आप ग्रहण कीजिए। Revelation gives the mindset
that brings to the place where God, Jesus Christ will supply all your needs. जब प्रकटीकरण प्राप्त होता है वो तुम्हें एक ऐसे मानसिक स्थिति में या सोच में डाल देता है कि जहां से आप प्रबंध केवल मेरी ये जरूरत पूरी हो जाए के सोच से निकलकर मेरी जरूरत पहले से उसके बंदोबस्त हो चुका है, मुझे मिल चुका है, उस प्रकाशन में आप चलते हो। In Christ Jesus, it's not provision. तो यीशु मसीह में केवल ये जरूरत मेरी पूरी हो जाए उतना काफी नहीं है। In Christ Jesus, it is supply. यीशु मसीह में मेरी सारी जरूरत को आपूर्ति हो चुकी है। Are you getting this?